Hello, my dear student. We have to learn regarding the histology of ovary in this lecture. This is lecture number 33. We already studied the male reproductive system, female reproductive system, and also the gametogenesis process in the earlier videos. Do watch that. Now, histology of ovary is one of the very important article. It is totally based on the different kind of the that sequences that you have to remember very properly. It is not complicated at all, but it is to be learned with full concentration. ये डिफिकल्ट नहीं है. फिगर देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये क्या है क्या नहीं, बट एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल देयर. पर उसका जो सीक्वेंसिंग है वो अच्छी तरह से याद में आना चाहिए. So whenever the section of the ovary is taken, first thing I would like to clear कि ये जो सेक्शनल व्यू हमने ओवरी का दिखाया है, इट इज कॉल्ड डायग्रामेटिक. एक मॉडल दिखाया है. पर जब हम ये ले रहे हैं सेक्शन, सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स मे नॉट बी विजिबल इन वन फिगर देयर, क्योंकि वो सेक्शन कौन से स्टेज में लिया है. वी आर गोइंग टू लर्न रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर. तो वहां पे हर 28 डेज के बाद जो साइकिल रिपीट होती है, तो उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस है. तो किस स्टेज में हमने ये लिया है पर्टिकुलरली दिस सेक्शन, उसके ऊपर ये फिगर रहेगी. पर यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर शोइंग ऑल द स्टेजेस इन दैट डेवलपमेंट ऑफ द एग एंड ऑल. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. हिस्टोलॉजिकली दैट ओवरी कंटेन्स टू पार्ट्स देयर. आउटर इज द कॉर्टेक्स एंड इनर इज द मेडुला. या आउटर जो रहता है वो कॉर्टेक्स रहता है, और इनर वाला जो है वो क्या है, मेडुला. एंड दिस मेडुला इज कंसिस्टिंग ऑफ ए मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज स्ट्रोमा. इस स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट पार्ट विल बी देयर. सो नरिशमेंट वगैरह वो पूरा उसकी जिम्मेदारी होगी. कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, इजंट इट. ये स्ट्रोमा में, ये बीच में एकदम सेंटर में मैंने दिखाया है, ये स्ट्रोमा. इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स. रेड वाली जो आर्टरी है ओरियन आर्टरी, और ये जो ब्लू वाली दिखाई वो ओरियन वेन है. सो दैट वेरी सिंपल देयर. वन विल सप्लाई द ऑक्सीडेटेड ब्लड, अदर विल टेक आउट द डीऑक्सीडेटेड ब्लड. तो फूड, नरिशमेंट वगैरह वगैरह जो लगने वाला है, ऑल इज द मैटर which is handled by this stroma. Okay, and the outer part is cortex, that is actually functional. It is lined by the germinal epithelium. इसको germinal epithelium ने लाइन किया है. Okay, now this germinal epithelium is having that particularly very active germ cells, and large number of the germ cells are present there. They are called the gamete mother cells. That gamete mother cells are formed by this germinal epithelium, and they are being known as what? Oogonia. Singular is oogonia. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, that the process of oogenesis and formation of that gamete there, at least the earlier stages, they are started in the human female right when the ovary is in the fetal stage. Right in the fetal ovary it is started. Fetal ovary का मतलब क्या है? That means when that female is still not born, in the embryonic stage of that female child. Embryonic stage जो होती है वो फीमेल चाइल्ड की, उस टाइम ही उसका ओवरी में का ये डेवलपमेंट चालू हो जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मिलियंस ऑफ दीज गैमेट मदर सेल्स आर प्रेजेंट देयर. इन मिलियंस एक्चुअली आई विल से. ओके, बिफोर बर्थ, और एक्चुअली बिफोर बर्थ ऑफ दैट फीमेल चाइल्ड, एंड एक्चुअली नो oogonia आर फॉर्म्ड. No oogonia are formed after birth. क्योंकि ये इतने ज्यादा संख्या में है,
तो उसको बर्थ के बाद फिर तैयार होने की जरूरत, लेकिन ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. Whatever the gamete mother cells are there, they are present only and only at the time of before the birth, I will say. 6 महीने पहले ही बर्थ के ये मिलियंस ऑफ द गैमेट मदर सेल्स वहां पे हर एक ओवरी में तैयार हो चुके हैं. देर आर 2 ओवरीज इन द फीमेल. तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है क्या? देखो फिर एक बार कहता हूं, अब जो फीमेल आपको दिखती है प्यूबर्टी एज में आई हुई, सपोज ऑफ द ईयर ऑफ 20 आई विल से, ओके, 20-25 की यंग लेडी है, तो उसके शरीर में 2 ओवरीज है, ओके, पर वो ओवरी में oogenesis प्रक्रिया या गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है, दैट वाज स्टार्टेड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ दैट लेडी. जो लेडी आज 20-25 साल की है, उसके बर्थ के पहले ही, जब वो लेडी उसके माता के उदर में थी, बिफोर द बर्थ ओनली दैट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड. वंडरफुल, अमेजिंग, कितना प्लानिंग है नेचर का. देखो अभी तो वो बच्ची पैदा भी नहीं हुई, पर उसके एम्ब्रियो में जो 2 ओवरीज है उसमें यह प्रक्रिया चालू है. रियली अनइमेजिनेबल. And millions of that gamete mother cells are formed there, known as what? Oogonia, even before the birth of that female child. और फिर बाद में जैसे जैसे उसका चाइल्डहुड आता है, जैसे जैसे उसका प्यूबर्टी एज आता है, फिर आगे की स्टेजेस जो है वो चालू रहती है. ये ध्यान में आ गई बात अच्छी तरह से. अब क्या होता है देखो, each oogonium, even in the fetal stage of that child, that female child, each oogonium gets surrounded by that particular vegetative cells. कुछ vegetative cells उसके आजू बाजू में आ जाते हैं, एक संरक्षक कवच बना देते हैं, उसका प्रोटेक्शन ढाल, isn't it? And then that forms such kind of the primordial follicles. फिर वो primordial follicle का कन्वर्जन हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स में. ओके, प्राइमरी फॉलिकल कंटेन दैट फॉलिकुलर सेल्स. ये प्राइमरी oocyte जो बन गया है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दैट oogoneum, व्हेन द प्राइमरी oocyte इज फॉर्म देयर, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो रहती है, उसके बाद में ये एक मेम्ब्रेन जो तैयार हुआ था वो कौन सा है? फॉलिकुलर सेल का. उसके बाहर और कुछ लेयर्स ऐड होते हैं सेल्स के, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के, नॉन गैमेटिक सेल्स के, तो उसे कहते हैं ग्रैन्युलोसा लेयर. ओके, ये ग्रैन्युलोसा लेयर्स मैंने नाम दिया है यहाँ पे. ओके, दिस इज ग्रैन्युलोसा. ओके, ये ग्रैन्युलोसा लेयर यहाँ पे तैयार हो गई है. एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल. ये बिफोर बर्थ होते हैं, 6 months before the birth of that female child. And about 1 million of the primary follicles are present in the fetal stage in each of the ovary. तो nearly 2 million जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स बिफोर बर्थ होते हैं. 2 million of the primary follicles are present before birth. पर बाद में क्या होता है, आउट ऑफ दैट 2 million मेनी अंडरगो एट्रेजिया. एट्रेजिया यानी डीजनरेशन. मेनी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एट्रेजिया. उसका मतलब क्या है, लेकिन वर्ड ध्यान में रखो, डीजनरेशन. और दैट मेनी आर लॉस्ट, एंड एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट इज दैट बर्थ, 60,000 to 80,000 primary follicles are present in each of the ovary. Okay, 60,000 to 80,000 primary follicles are left there at the time of birth in each ovary. Okay, ये ऐसे प्राइमरी फॉलिकल. तो ध्यान में आ रहा है, बिफोर बर्थ प्रोसेस चालू हो गई. बिफोर बर्थ ओवरी में जो जर्मिनल इपिथेलियम था, वहां पे क्या था? वहां पे था पर्टिकुलरली द
जर्म सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम, उसके जर्म सेल्स जो आते हैं गैमेट मदर सेल्स, उसे कहते हैं ऊगोनिया। फिर ऊगोनिया जब ग्रो करती है तो उसका सभी ऊगोनिया का वो भाग्य नहीं होता है, कुछ ऊगोनिया ही ग्रो होती है, तो उसका बनता है प्राइमरी oocyte नाम का ये सेल जो डिप्लॉइड है। ऊगोनिया भी डिप्लॉइड है। फिर प्राइमरी oocyte का कवरिंग आ जाता है, some follicular cells will get covered in the form of covering, they will be arranged around the primary oocyte, तो वो बनता है प्राइमरी फॉलिकल। और ऐसे कितने प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं? सो नियर अबाउट 2 million बिफोर द बर्थ। आफ्टर बर्थ वो ऊगोनिया नहीं बनने वाले, ये ध्यान में रखो। और जब बर्थ होता है फीमेल चाइल्ड का, तब तक कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स अपने आप डीजनरेट हो जाते हैं, उनका ह्रास हो जाता है ओवरी के अंदर ही। ओके, एंड ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये पूरे पॉइंट्स जो है पर्टिकुलरली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्हाट व्यू, देयर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, और अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल्स बना देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे चल के टर्शरी फॉलिकल्स बना देंगे, फिर टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बना देगा, एंड देन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल द डेवलपिंग एग इज रिलीज नोन एज ओवम। तो ये पूरी कहानी हमें लर्न करनी है, पहले इतना पार्ट अच्छी तरह से जान लो। We will continue the story in our next lecture. Okay, I hope you have understood the part. It is very important part there. Please watch the video again and again, and I will say that try to sketch this figure by your own. तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।